विक्रमनगर के राजा सूर्य प्रताप सिंह बड़े शूरवीर और साहसी राजा थे। नगर के सभी नगरवासी राजा सूर्य प्रताप से काफी खुश थे। राजा भी अपनी प्रजा का विशेष ध्यान रखते थे। राज्य में सब कुशल मंगल होने के बावजूद भी राजा सूर्य प्रताप सिंह के चेहरे पर उदासी दिखाई देती थी। राजा की 3 सुंदर रानियां थी, पर राजा को राज्य के लिए एक भी वारिस ना दे सकी। मेरे जाने के बाद इस राज्य की बागडोर कौन संभालेगा, इसी की चिंता राजा को लगी थी। एक साल सूर्य प्रताप सिंह ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया। दूर दूर से साधु संत पधारे थे। उस यज्ञ में हिमालय से एक तपस्वी साधु ने राजा की एक भविष्यवाणी की। एक दिन राजा सूर्य प्रताप सिंह जंगल में शिकार के लिए अकेले ही निकल जाते हैं। शिकार की तलाश में राजा घने जंगल में पहुंच जाते हैं और सांप उन्हें काट लेता है। राजा बेहोश होकर वहीं पर गिर जाते हैं। अचानक दूसरे दिन राजा को होश आता तो राजा खुद को एक टूटी फूटी झोपड़ी में घास पर लेटा हुआ पाते हैं। आप कौन हो और मैं यहाँ कैसे? महाराज, मैं प्रभाकर और यह मेरी पत्नी कामिनी और यह मेरी बेटी शालिनी। महाराज, मेरी बेटी शालिनी जंगल में लकड़ियां चुन रही थी, तभी आपको सांप ने काटा और आप बेहोश हो गए। मेरे बेटी ने आपके शरीर से सांप का जहर निकाला, लेकिन आप बेहोश थे। फिर उसने मुझे बुलाया, मैंने और शालिनी ने आपको उठाकर यहाँ लाया। राजा को कुछ साल पहले की गई उनके गुरुदेव की भविष्यवाणी याद आती है। महाराज, संकट के समय जो स्त्री आपकी रक्षा करेगी वही स्त्री आपको वारिस देगी। महाराज, हम गरीब लोग हैं। हमारे पास और कुछ सुविधा नहीं होने के कारण आपको घास पर सोना पड़ा। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। आप माफी की मांग रहे हो, आपने तो मेरी जान बचाई, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और प्रभाकर जी, मैं आपसे एक विनती करता हूँ। आप हमारे महाराज हो, आप विनती नहीं आदेश दीजिए महाराज। देखिए प्रभाकर जी, मैं इस राज्य का राजा हूँ, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरे जाने के बाद इस साम्राज्य को संभालने के लिए वारिस नहीं है। और मेरे लिए मेरे गुरुदेव ने कुछ सालों पहले एक भविष्यवाणी की थी। संकट के समय जो स्त्री मुझे बचाएगी वही साम्राज्य के लिए वारिस देंगी। मैं आपकी बेटी शालिनी को अपने राज्य की रानी बनाना चाहता हूँ। यही मेरी आपसे विनती है। राजा की बातें सुनकर प्रभाकर अचंभित हो जाते हैं और राजा सूर्य प्रताप सिंह के विनती करने पर अपने बेटी का विवाह राजा के साथ लगा देते हैं। 2 महीने बाद शालिनी गर्भवती हो जाती है और 9 महीने बाद सुंदर बालक को जन्म देती है और पूरे राज्य में खुशियां छा जाती है।